अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं तो यह खबर आपके लिए है, तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। बता दें आपको कि बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक जो है शाम के 5 बजे के करीब होने वाली है, जिसमें नोटिफिकेशन को लेकर बात की जाएगी और हो सकता है तो यह अभ्यर्थियों के हित में फैसला हो और नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए। बता दें आपको कि लगातार पिछले कई दिनों से है छात्र इसको लेकर नोटिफिकेशन की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। बता दें आपको कि इसी महीने में 2 बड़े महा आंदोलन को लेकर छात्रों ने अंजाम दिया, जिसके बाद से पुलिस ने उन पर लाठी भी चार्ज की और छात्र नेता सहित कई शिक्षकों को अपनी हिरासत में भी ले लिया। बता दें आपको कि पहला आंदोलन जो है वो 8 मई के आसपास किया गया था, जिसमें 10,000 की संख्या में जो है छात्र सड़कों पर उतरे थे और वो पटना कॉलेज से लेकर डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक जो है लाठी चार्ज किया, जिसमें कई छात्र जो है घायल हो गए। उसके बाद से छात्रों ने फिर योजना बनाई और उन्होंने 20 मई का दिन जो है निर्धारित किया और उन्हें सरकार को अल्टीमेटम दिया कि वो फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही 20 मई को छात्र सड़कों पर पहुंचने लगे आंदोलन को लेकर, पुलिस ने जो है बुरी तरह उनके आंदोलन को फ्लॉप कर दिया। बता दें आपको कि उस दिन भी 50 से अधिक छात्रों सहित शिक्षकों को पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में लिया। उस दिन भी लाठी चार्ज किए गए, जिसके वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर खूब देखने को आपने भी खूब देखे होंगे। लगातार जो है छात्र अपने नोटिफिकेशन को लेकर मांग कर रहे हैं और यह 2 ऐसा बड़ा महा आंदोलन है जिसमें 10,000 की संख्या में छात्र जो है सड़कों पर उतरे थे। हालांकि पिछले 3-4 महीनों से लगातार छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह 2 बड़ा महा आंदोलन है। इसी दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार को भी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, जिसके बाद से लगातार छात्र उनको छोड़ने की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे नेतृत्वकर्ता को आप जल्द से जल्द रिहा करें। और ऐसे में छात्रों का कहना है कि सरकार अभी भी उनके प्रस्ताव को नहीं मानती है, उनकी बात को नहीं मानती है और नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तो छात्र जो है फिर सड़कों पर उतरेंगे और हंगामा करेंगे। और ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सहित अन्य जो मंत्री है, इससे संबंधित जो मंत्री है, सभी इस बैठक में शामिल होंगे और छात्रों के इस समस्या का समाधान किया जाएगा और हो सकता है तो अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए। बता दें आपको कि इसको लेकर लगातार मांग चल रही थी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और पहले ही एकल परीक्षा के आधार पर परीक्षा ली जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि परीक्षा में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए प्री और मेंस दोनों जो द्विस्तरीय टाइप की जो परीक्षा होती है, इस नीति को लागू की जाए, जिसको लेकर लगातार छात्र जो है विरोध कर रहे हैं। बता दें आपको कि छात्रों के पक्ष में जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उतर गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल के जरिए जो है छात्रों को लेकर एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार अपने किए गए वादे को भूलते जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 से 30 के बीच को लेकर सरकार ने ऐलान किया था कि वो 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देगी और ऐसे में अब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है और छात्र जब मांग कर रहे हैं तो उन पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया जा रहा है। यह कहाँ तक सही है? क्या अगर पेपर लीक होता है उसकी बारे में जांच करने के लिए छात्र आवाज उठाते हैं तो यह गलत कैसे है? यह अन्याय छात्रों पर क्यों हो रहा है? लगातार केंद्र से लेकर बिहार सरकार पर जो है उन्होंने तीखा पलटवार किया है और कहा है कि सरकार अपने किए गए वादे को भूलते जा रही है। बता दें आपको कि आज बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या यह बैठक जो है छात्रों के हित में रहने वाली है, यह जो सवाल हम आप पे छोड़े जाते हैं। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।